हेलो क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स में बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड क्वेश्चन कैसे आता है बैलेंस शीट का, और बैलेंस शीट की बेसिक फॉर्मेट बना के उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसका बेसिक समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये बैलेंस शीट का सेशन। अभी तक हमने जितने वीडियोस डाले हैं वो सब इश्यू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज के थे, जिसमें बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हुए हमने धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया एंड पार्ट फॉर फीचर री इश्यू के अलग अलग टाइप्स किए। अब इस सेशन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिक बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनाना है। तो बैलेंस शीट जो कंपनी की है उसमें वर्टिकल फॉर्मेट होता है। इसका मतलब है 11th स्टैंडर्ड में जो आपने हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट पढ़ा था, जिसमें लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज राइट साइड में एसेट्स, तो वो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के लिए होता है। कंपनीज के लिए वर्टिकल मतलब ऊपर लायबिलिटीज और नीचे एसेट्स, ये बैलेंस शीट होता है। अब हमें पूरा बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट एग्जाम में नहीं आता है, हमें बस शेयर कैपिटल मेनली शो करना है। सो पर्टिकुलर्स नोट नंबर करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, 2 साल का इंफॉर्मेशन होता है हमेशा, हमें बस करंट ईयर का ही डेटा फिल करना होता है। अब लायबिलिटी साइड का हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड्स और उसके अंडर शेयर कैपिटल। अब पहले शेयर कैपिटल के साथ साथ रिजर्व्स एंड सरप्लस भी पूछते थे, अभी कुछ टाइम से रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं पूछ रहे, इसलिए हम लोग सिर्फ शेयर कैपिटल डिस्कस कर रहे हैं। ये शेयर कैपिटल का सीधा अमाउंट यहाँ पे हमें नहीं लिखना होता है, उसके लिए बनाना पड़ता है नोट। सो इसको मैंने नोट नंबर 1 दे दिया। सो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल का जो नोट बनेगा, अगेन पर्टिकुलर्स करंट ईयर का अमाउंट प्रीवियस ईयर का अमाउंट। क्वेश्चन में कभी भी वो प्रीवियस ईयर का अमाउंट नहीं देंगे, हमें सिर्फ करंट ईयर का कॉलम ही फिल करना है। शेयर कैपिटल के नोट में सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। सो अगर क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल का इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको सीधा यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ऑथराइज्ड कैपिटल 2 वेज में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट जो एक फिक्स अमाउंट होगा एंड नंबर ऑफ शेयर्स। तो से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 लाख रुपीस का ऑथराइज्ड कैपिटल है विच इज 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो आपको दोनों फॉर्म में शो करना है। उसके बाद ये ऑथराइज कैपिटल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है, ये बस कंपनी का टोटल ऑथराइज कैपिटल है जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इश्यू करेगी। अब आता है इश्यूड कैपिटल। सो एक्चुअली कंपनी ने अभी तक कितने शेयर्स इश्यू किए हैं। से फॉर एग्जांपल कंपनी ने इश्यू किए हैं 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। सो हमारा इश्यूड कैपिटल हो जाएगा 6 लाख। ये भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है। अब इश्यूड कैपिटल के बाद नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है कंपनी को एक्चुअली कितने एप्लीकेशंस मिले। अब यहीं से सारा एडजस्टमेंट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर कंपनी ने 6,000 शेयर इश्यू किए ऑफ 10 ईच, सॉरी इसको हम 60,000 शेयर्स कर देते हैं, 60,000 शेयर्स इश्यू किए ऑफ 10 रुपीज ईच, तो 6 लाख का इश्यूड कैपिटल है। तो जरूरी नहीं है कंपनी के पूरे 60,000 शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब हो जाए। हो सकता है कंपनी को ज्यादा एप्लीकेशंस मिले जिसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, या फिर हो सकता है कम एप्लीकेशंस मिले। अगर कम एप्लीकेशंस मिले से 55,000, तो सब्सक्राइब कैपिटल में 55,000 ही आएगा। वेर एज अगर कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है, मतलब 60,000 से ज्यादा 65,000 एप्लीकेशंस मिले, उस सिचुएशन में यहाँ पे 65,000 एप्लीकेशन नहीं लिखने हैं। कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए हैं मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन उतना ही हो सकता है, जो भी एक्स्ट्रा होगा या तो हमने प्रोरेटा में एडजस्ट किया होगा या फिर हमने उसको पैसा रिफंड किया होगा। सो सब्सक्राइब कैपिटल कभी भी इश्यूड से ज्यादा नहीं हो सकता है हमारे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि पूरा 60,000 शेयर सब्सक्राइब्ड है ऑफ 10 रुपीज ईच। अब यहाँ पे एक वेरिएशन क्या आता है, तो अगर किसी शेयर होल्डर ने
कुछ पे नहीं किया है अमाउंट, तो 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, कंपनी को 6 लाख मिलना चाहिए। बट अगर वो पे नहीं हुआ है, जिसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स, तो कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स दिया है तो पूरा सब्सक्राइब कैपिटल लेके उसमें से आपको कॉल्स इन अरियर्स सब्ट्रैक्ट करना है। कॉल्स इन अरियर्स के साथ साथ अगर वो शेयर होल्डर के शेयर्स हमने फॉरफिट भी किए हैं, कैंसिल भी किए हैं, तो ऑटोमेटिकली ये टोटल जो शेयर्स है हमारे 60,000, उसमें से वो शेयर्स कैंसिल होंगे, री इश्यू होते टाइम वहीं पे ऐड हो जाएंगे। सो वो आपको वहां पे सब्सक्राइब कैपिटल में एडजस्टमेंट करना है। तो ऑथोराइज्ड और इश्यूड कैपिटल में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे क्वेश्चन में दिया है उसको आपको डायरेक्टली लिख देना है और उसके नीचे 2 लाइंस खींच देनी है, बिकॉज ये टोटल में इंक्लूड नहीं होता है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें आपको हर तरह का एडजस्टमेंट करना है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स। देन अगर कोई शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, री इश्यू हुए हैं, तो उसका एडजस्टमेंट, एज वेल एज कुछ कॉल्स इन अरियर्स हो या फॉरफीचर होने के बाद शेयर फॉरफीचर हो, उसका एडजस्टमेंट। ये सब कर लेने के बाद एक फाइनल अमाउंट हमें मिलेगा सब्सक्राइब कैपिटल का। यही अमाउंट जो है, से हम अज्यूम कर रहे हैं कॉल्स इन अरियर्स और शेयर फॉरफीचर कुछ नहीं है, तो 6 लाख रुपीस का सब्सक्राइब कैपिटल आ रहा है, यही अमाउंट रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट में। तो ये एक बेसिक बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट डिस्कस किया बिना एक क्वेश्चन लिए, एक सिंपल एग्जांपल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस लेंगे, अलग अलग लेवल के। स्टार्टिंग करेंगे एक बेसिक क्वेश्चन से जिसमें ना कॉल्स इन अरियर्स होगा, ना फॉरफीचर, ना री इश्यू। फिर धीरे धीरे एक एक एडजस्टमेंट उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, फॉरफीचर लेंगे, री इश्यू लेंगे, कैपिटल रिजर्व लेंगे, और फिर देखेंगे कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सब्सक्राइब कैपिटल कैसे चेंज होता है हर एडजस्टमेंट के साथ। सो अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।